हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष पांडे आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और साथ ही साथ DEA पे। आई मनीष पांडे वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ इसरो एकेडमी एंड टू माय सेशन दैट इज DEA, दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ DEA, डेली एडिटोरियल एनालिसिस। सो आज का दिन, आज की तारीख है 18 अगस्त और आज का एडिटोरियल कॉलम में जो आर्टिकल छपा है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने के लिए यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपके सामने आया हूँ। एंड बिफोर आई जंप टू द टॉपिक, I would like to make sure that you people get what I have already promised you before. So आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस में क्या आएगा। Here is the synonyms. Sir, here are the synonyms. Synonyms ये ढेर सारे synonyms हैं पिछले आर्टिकल से जुड़े हुए जो मैंने कल एक्सप्लेन किया था। आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए उसको देखिए और इन वर्ड्स को जरूर याद रखिए क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। सो बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है कि इंपॉर्टेंट है। फिर synonyms के बाद क्या आता है? एंटोनिम्स कौन कौन से हैं? लैप्स है, कंटेम्प्ट है, ऑस्टेंसिबली, स्करिलिस। कल का जो आर्टिकल था बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसमें वर्ड्स बहुत ही अच्छे आए थे। ठीक, देखिए ये जरूरी नहीं है कि हर रोज के आर्टिकल में, एडिटोरियल में पढ़ने से आपको हर बार कुछ नए वर्ड्स मिले ही मिले। हो सकता है कि कुछ कॉमन यूजेज के वर्ड हो और ज्यादातर ही कॉमन यूजेज के वर्ड हो, लेकिन कई बार ऐसे आर्टिकल्स आ जाते हैं जिसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं। तो कल का आर्टिकल को मैं उस कैटेगरी में रखूंगा जिसमें बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल सकते थे, तो वो मिले भी हैं। देखिए ऐसे वर्ड्स हैं जो आप लोग को बहुत कम सुनने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और आज का सवाल ये रहा जो पिछले क्लास से रिलेटेड है, पिछले कुछ क्लासेस से रिलेटेड, एक्चुअली किसी भी क्लास का हो सकता है। तो इट इज इंडीड वेलकम दैट एपेक्स कोड हैज सॉट टू ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, बैंक लेवल का क्वेश्चन है। हर ऑल्टरनेट में मैं लेके आता हूं, एक बार बैंक एक बार एसएससी। तो कल एसएससी के लेवल का था, आज बैंकिंग लेवल का है। इसको जरूर अटेम्प्ट करिए और इसका जो आंसर आपको लगता है राइट होगा उसको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पेस्ट करें। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अपना शुरू करते हैं आज का सेशन, आज का एडिटोरियल सेशन। सो आज का जो एडिटोरियल मैंने चुना है, एडिटोरियल कॉलम का जो आर्टिकल चुना है मैंने, वो है अ बेटर टेस्ट। ठीक, तो ये आज का जो दोनों आर्टिकल था वो दोनों इंडिया के ऊपर ही बेस्ड था। एक MS धोनी के रिटायरमेंट के ऊपर बेस्ड था और ये इंडिया में जो टेस्टिंग का जो सिनारियो चल रहा है उसके ऊपर बेस्ड, उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस किया गया है। ठीक, अब इसमें आज वोकैबुलरीज थोड़ी सी कम मिलेंगी, लेकिन ऑब्वियसली हमको ग्रेजुअली हर चीज को करना जरूरी होता है, रेगुलर इंटरवल पे करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर वी शैल कंटिन्यू। लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में ग्रिम, एक ही वोकैबुलरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, बाकी मैं जो होगा मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ग्रिम वेरी सीरियस और ग्लूमी, कोई भी चीज बहुत ज्यादा सीरियस हो जाए या फिर ग्लूमी हो जाए। ग्लूमी मतलब जिसको हम लोग कहते हैं कि बहुत बुरा। ठीक है, तो उसको हम लोग ग्लूमी की कैटेगरी में रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। अ बेटर टेस्ट, ऑब्वियसली यहाँ पे इस टेस्ट की कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, स्पेशल मीनिंग सिर्फ यही है कि इंडिया में टेस्टिंग सिनारियो का ये एक क्रिटिकल एनालिसिस है, तो टेस्ट करना जरूरी है। क्या टेस्ट है देखते हैं। इंडिया शुड क्विकली अडॉप्ट द रैपिड, इनएक्सपेंसिव एंड सेंसिटिव सलाइवा टेस्ट। तो एक नया टेस्ट आविष्कार किया गया है, किसके द्वारा? एक यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, येल, उसने एक नया टेस्ट इजाद किया जिसको हम लोग सलाइवा टेस्ट के नाम से आजकल जान रहे हैं। वो टेस्ट की खासियत क्या है उसी को इस पैसेज में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है कि इंडिया को क्विकली अडॉप्ट करना चाहिए, मतलब उसको इंडिया में ले आना चाहिए। ठीक, किसको? रैपिड, रैपिड मतलब जो बहुत तेज हो, बहुत फास्ट हो। इनएक्सपेंसिव मतलब पैसे में भी बहुत कम उसका खर्च आता हो, और साथ साथ सेंसिटिव हो। यहाँ पे सेंसिटिव से मतलब क्या है? सेंसिटिव से मतलब है एक्यूरेट, एक्यूरेसी की बात कर रहा है। देखिए बहुत सारे ऐसे कोरोना टेस्ट चल रहा है मार्केट में जो बहुत सारे टेस्ट है जो टाइम टेकिंग है, बहुत सारे टेस्ट है जो कम समय लेते हैं। ज्यादातर कम समय वाले जो टेस्ट है वो इनएक्यूरेट है या फिर इनसेंसिटिव है कह सकते हैं। ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे टेस्ट है जो थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन एक्यूरेट है। तो वैसे यहां पर कह रहा है कि ये टाइम टेकिंग भी कम है, इनएक्सपेंसिव भी है और साथ साथ एक्यूरेट भी, यानी कि सलाइवा टेस्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऑन August 15, 6.5 months after the first novel coronavirus case was reported in the country, India crossed another grim milestone of 50,000 deaths. ठीक, बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है, हम लोग को सोचने पे मजबूर कर देने वाला सेंटेंस है कि 15 अगस्त को 6.5 महीने बीत चुके हैं जब फर्स्ट कोरोना वायरस का केस आया था और अभी तक हम लोग 50,000 डेथ्स की संख्या बता रहा हूं, 50,000 मौतें हो चुकी हैं पूरे देश भर में। ठीक, अब इसके बारे में बता रहा है कि ये एक ग्रिम माइलस्टोन है, मतलब कि बहुत ही सीरियस मुद्दा है, और एक माइलस्टोन मतलब एक मील का पत्थर जिसको हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है द टोटल नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड, या कह रहा है टोटल नंबर ऑफ केसेस मतलब कि जितना भी केस रिपोर्ट हुआ है कब तक? सैटरडे तक, स्टूड नियरली एट 2.6 मिलियन, मतलब कि 26 लाख केसेस कब तक? सैटरडे तक रिपोर्ट हो चुके थे। अब 26 लाख में से डेथ कितनी हुई है? 50,000 के आसपास डेथ हो चुकी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
इंडिया हैज बीन रिपोर्टिंग द मोस्ट फ्रेश केसेस इन अ डे इन द वर्ल्ड सिंस अगस्त 2, मतलब 2 अगस्त के बाद, मतलब 2 अगस्त के बाद से इंडिया पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पर डे के केसेस रिपोर्ट करता आ रहा है। ठीक, तो जो स्थिति पहले इटली की, अमेरिका की थी आज से 4 महीने 3 महीने पहले, वही स्थिति अब इंडिया की आ चुकी है। मतलब अब इंडिया अपने जो केसेस उनके पीक की तरफ बढ़ रहा है। ठीक, एक्सक्यूज मी, अगस्त 2 से ये काम हो रहा है। कह रहा है मोर देन द डेथ टोल, कह रहा है कि मोर देन द डेथ टोल। अब डेथ टोल, टोल का मतलब क्या होता है? ठीक, टोल का मतलब संख्या से रिलेटेड रिलेशन है। कहने का मतलब है कि मृत्यु की संख्या से ज्यादा, मतलब किसी चीज से कंपैरिजन करा। देखिए जहां पर भी मोर आ जाए समझ जाओ कहीं कंपैरिजन हो रहा है। ठीक, तो कह रहा है कि डेथ की संख्या से ज्यादा, आगे लिखा है नाउ, जो कि अब कितनी हो चुकी है 51,045, यानी कि 51,045। तो कह रहा है कि डेथ की संख्या जो कि अब 51,045 हो चुकी है उनसे ज्यादा। ठीक, उनसे ज्यादा क्या? व्हाट इज ट्रबलिंग, मतलब जो हम लोग को परेशानी दे रहा है। ठीक, उससे ज्यादा क्या परेशानी दे रहा है? मतलब 51,000 की डेथ से ज्यादा परेशानी नहीं है, उससे ज्यादा परेशानी वाली भी कोई बात है। क्या है? इज द शॉर्टर टाइम टेकन फॉर द डेथ टोल टू डबल। वेरी गुड। कह रहा है कि उससे ज्यादा परेशानी वाली बात यह है कि उससे उस संख्या को दुगना होने में बहुत कम समय लग रहा है, मतलब कि जल्दी जल्दी रेप्लिकेट हो रहा है। रेप्लिकेट मतलब डबल 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 होता जा रहा है। ठीक है, तो ये ज्यादा परेशानी वाली बात है। आगे कह रहा है द टोल काउंट क्रॉस 25,000 ऑन जुलाई 16। ठीक, कहने का मतलब है कि जुलाई 16 को 25,000 का डेथ जो है का आंकड़ा हमने क्रॉस किया था, और डबल टू ओवर 50,000 इन जस्ट 30 डेज। और आने वाले 30 दिन, मतलब जुलाई 16 से अगस्त 16 के बीच में कितने हो गए? 50,000, मतलब 30 दिन में ही जस्ट डबल हो गया। इसी के बारे में जो बात कर रहा है ट्रबलिंग यही है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में वोकैबुलरी है, वो क्या क्या है? डिफाइंग। डिफाइंग का मतलब क्या होता है? ओपनली रेजिस्ट और रिफ्यूज टू ओबे। ओपनली मतलब खुले तौर पे अगर मैं किसी भी काम को करने से भागूं या फिर किसी भी चीज को फॉलो ना करूं, रूल रेगुलेशंस ना फॉलो करूं, रिफ्यूज टू ओबे कर दूं, दैट इज डिफाइन। ठीक, उस दूसरा शब्द क्या है? ट्रेंड, अ जनरल डायरेक्शन इन विच समथिंग इज डेवलपिंग। हालांकि ट्रेंड बहुत ही कॉमन वर्ड है, हर चीज में फॉलो करता है। जैसे कि बिजनेस में ट्रेंड होता है, फिर उसके बाद आपका फैशन में ट्रेंड होता है। तो उस ट्रेंड मतलब कोई भी चीज जब एक पर्टिकुलर दिशा में बढ़ रही होती है उसको हम लोग ट्रेंड कहते हैं। ठीक, और कंट्रास्ट क्या होता है? नीचे लिखा हुआ द स्टेट ऑफ बीइंग स्ट्राइकिंगली डिफरेंट फ्रॉम समथिंग। जब दो चीजों के बीच में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं उसको हम लोग कंट्रास्ट कहते हैं। बोलते हैं कि उन दोनों के बीच में कंट्रास्टिंग डिफरेंस है। अब एक व्यक्ति 4 फुट का खड़ा है, एक व्यक्ति 6 फुट का खड़ा है, तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में डिफरेंस किया जा सकता है ना, तो उसी को हम लोग स्ट्राइकिंग डिफरेंस या फिर कंट्रास्टिंग डिफरेंस भी कहते हैं। ठीक, चलिए अब इसको यूटिलाइज करते हैं अपने इस पैसेज में। लिखा है इट इज सर्टेन दैट देयर इज सम एक्सटेंट ऑफ अंडर रिपोर्टिंग ऑफ डेथ अक्रॉस द कंट्री। राइटर इस बात को मानता है कि 100% श्योर है कि इस देश में अंडर रिपोर्टिंग कुछ सीमा तक, कुछ हद तक हो रही है। ठीक, पूरे देश भर में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह, पूरे देश भर में हो रही है। ठीक, अब उसके लिए वो क्या प्रूफ दे रहा है? स्पेशली व्हेन डेथ्स हैव अकर्ड आउटसाइड द हेल्थ केयर सिस्टम। और वो अपने बात को सपोर्ट करने के लिए कुछ और बात भी कह रहा है। वो बात क्या कह रहा है कि इंडिया में जो डेथ है, डेथ का आंकड़ा जो है वो 2 तरीके से देखा जा सकता है। कैसे? एक हेल्थ केयर सिस्टम में, मतलब जो सरकार की तरफ से जो आंकड़ा है वो हेल्थ केयर सिस्टम में, और कुछ जो हेल्थ केयर सिस्टम के बाहर भी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के घर में किसी को बुखार खांसी हो गया और फर्ज करो कि वो कोरोना ही है, लेकिन उसने वो बताया ही नहीं और बिना बताए घर में अपना इलाज कर रहा और सडनली उनकी डेथ हो गई, तो उस डेथ काउंट को भी हम लोग उसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है कि वो अंडर रिपोर्टेड, मतलब कि जो एक्चुअल में संख्या है उससे हम लोग को कम पता चल रहा है। अंडर रिपोर्टिंग मतलब उससे कम। ठीक, अब क्या कह रहा है? फॉर इंस्टेंस, एग्जांपल दे रहा है, रिपोर्टिंग ऑफ कोविड-19 केसेस एंड डेथ्स बाय स्टेट्स सच एज गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड तेलंगाना हैव बीन सस्पेक्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक, कहने का मतलब यह है कि जो रिपोर्टिंग की गई है किनके द्वारा? कुछ स्टेट्स के द्वारा, गुजरात, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना के द्वारा जो रिपोर्टिंग की गई है वो सस्पिशियस है। सस्पिशियस का मतलब जो शक की निगाह से देखा जा सकता है। ठीक, जब इनकी बात कर रहा है, इन पर्टिकुलर 3 स्टेट्स की बात कर रहा है कि ये शुरुआत से ही इनके जो आंकड़े आ रहे हैं वो थोड़े से सस्पिशियस टाइप के हैं, मतलब कि उसमें सस्पिशन हो रहा है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि द पैंडेमिक डिफाइंड ट्रेंड सीन इन दीज स्टेट्स इज इन स्टार्क कंट्रास्ट टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अब कंट्रास्ट का मतलब डिफरेंस। ठीक, तो इस स्टेट में और बाकी सारी मतलब इन स्टेट्स में और बाकी सारी कंट्रीज में एक कंट्रास्टिंग डिफरेंस है। ठीक, कंट्रास्टिंग डिफरेंस मतलब देखा जा सकता है कि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर है। किसके बीच में? उनके डेटा में। कौन कौन से 3 स्टेट्स? वेस्ट बंगाल, तेलंगाना एंड गुजरात। ठीक, इन तीनों का डेटा थोड़ा सा डिफरेंट है किससे? बाकी सारी कंट्रीज के मुकाबले। और ये क्या शो कर रहा है कि वो पैंडेमिक डिफाइंड ट्रेंड, मतलब कि वो जो भी एक्शन कर रहा है वो थोड़ा सा विभिन्न होकर के कर रहा है। मतलब कि पैंडेमिक में जो एक्शन पूरे देश में चल रहा है वो एक्शन इसमें शो नहीं कर रहा है। ठीक है,
फिर क्या कह रहा है, नो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स कैन एक्सप्लेन, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इस चीज को एक्सप्लेन कर सकती है। किस चीज को? कि पूरा देश यानी कि 29 में से 26 स्टेट्स अलग चल रहे हैं और 3 स्टेट्स अलग चल रहा है, तो कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं जो इस चीज को रिलेट कर सकता है, कैन एक्सप्लेन। आगे बढ़ते हैं, द लो डेली मोर्टालिटी फिगर्स इन गुजरात एंड तेलंगाना, मतलब कि इन लोगों का जो मोर्टालिटी फिगर है, मोर्टालिटी का मतलब मृत्यु दर, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, मृत्यु दर का जो रेट है कहां पे? गुजरात और तेलंगाना में, उसको कोई भी चीज समझा नहीं सकती, मतलब कि वो टोटली अपने हिसाब से मतलब कुछ अलग ही चल रहा है जो पूरे देश के साथ मैच नहीं खा रहा है। आगे बढ़ते हैं, इन फैक्ट इन द लास्ट 1 मंथ द डेथ टोल ऑन एनी सिंगल डे इन तेलंगाना हैज नेवर क्रॉस्ड 15। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि तेलंगाना में 15 से ज्यादा एक भी दिन मौत नहीं हुई है, मतलब इतने दिनों में कोई भी दिन 15 से ज्यादा मौतें हुई ही नहीं है, ठीक। और या फिर उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है, दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। एंड हैज बीन इन सिंगल डिजिट्स ऑन मेनी डेज, और वो कई दिन सिंगल डिजिट्स में भी रहा है, ठीक। द स्टेट इवन रिपोर्टेड 0 डेथ्स ऑन जुलाई 26, तो 26 जुलाई को स्टेट में, बल्कि 26 जुलाई को स्टेट में 0 डेथ भी हुई है, तो वो भी इन्होंने रिपोर्ट किया है। वाइल इन गुजरात डेथ्स हैव नेवर क्रॉस 30, तो इन तीनों स्टेट्स की बात कर रहा है कि इनको लग रहा है कि ये अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। गुजरात में वहीं पर अगर बात करें तो 30 से ज्यादा कभी भी उनका आंकड़ा गया ही नहीं है, सिर्फ एक दिन को छोड़ करके। आगे लिखा है एक्सेप्ट ऑन 1 डे, सिर्फ एक दिन को छोड़ करके। अब यहां पे आते हैं वर्ड्स देखते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ, मतलब किसी चीज के बावजूद, ठीक है। उसके बाद फेटिलिटी की बात करते हैं। देखिए, फेटिलिटी और मॉर्टिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। फेटिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज से होने वाला नुकसान, ज्यादातर जान माल का नुकसान की बात करते हैं, लेकिन मॉर्टिलिटी सिर्फ मृत्यु की ही बात करता है, ठीक। तो आगे बढ़ते देखते हैं, कह रहा है कि हावेवर अंडर रिपोर्टिंग नॉट विथ स्टैंडिंग। अब देखो, इस सेंटेंस को समझने के लिए क्या करो, इन दोनों सेंटेंसेस को इसको रिप्लेस कर देते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग को रिप्लेस कर दो इन स्पाइट ऑफ से, ठीक। अब अगर मैं इसको पढ़ूं तो क्या पढ़ूंगा? इन स्पाइट ऑफ अंडर रिपोर्टिंग, मतलब कि अंडर रिपोर्टिंग होने के बावजूद, ठीक। आगे क्या हो रहा है? इट इज अनलाइकली, मतलब अनलाइकली मतलब ये कहा नहीं जा सकता, ठीक। इट इज अनलाइकली टू बी ह्यूज इनफ, मतलब कि ऐसा माना नहीं जा सकता कि बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा? टू चेंज द डेथ टोल, कि वो ज्यादा मृत्यु के दर पर या मृत्यु की संख्या बहुत ज्यादा असर डालेगा, ठीक। उनका यह मानना है कि भले वो अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ये कभी भी नहीं कहा जा सकता कि भैया उनके डेटा में और एक्चुअल डेटा में जो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं बहुत ज्यादा अंतर होने वाला है, ठीक। सेवरल फोल्ड का मतलब क्या होता है? फोल्ड का मतलब कई गुना के सेंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सेवरल फोल्ड मतलब कई गुना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाइक इन मोस्ट साउथ एशियन कंट्रीज, मतलब कि जैसा कि ज्यादातर साउथ एशियन कंट्रीज में ऐसा हुआ है, डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन हैव बीन लो इन इंडिया, और पर मिलियन पॉपुलेशन में जो डेथ का जो रेशियो रहा है वो काफी लो रहा है, जैसे कि साउथ एशियन कंट्रीज में भी हुआ है वैसा ही इंडिया में भी हुआ है, ठीक। वाइल द केस फैटेलिटी रेट टू हैज बीन लो, और लगे हाथ केस फैटेलिटी रेट भी काफी कम रहा है। एंड द कंटिन्यूअस डिप, मतलब कि लगातार जो गिर रहा है, किसमें गिरावट जो देखी जा रही है, किस चीज में? रेट might be due to more cases including asymptomatic ones। देखो, इसको समझने की जरूरत है। यहां पे 2 केसेस चल रहे हैं इंडिया में, एक सिम्टोमैटिक, एक एसिम्टोमैटिक, ठीक। एसिम्टोमैटिक का मतलब क्या होता है? जिसमें सिम्टम तो नहीं है लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक। अब उसमें हो क्या रहा है कि एसिम्टोमैटिक लोग ज्यादा हैं, एसिम्टोमैटिक लोग भी हैं और सिम्टोमैटिक लोग भी हैं। कहने का मतलब यह है कि द कंटिन्यूअस डिप, मतलब कि जो लगातार जो गिरावट देखी जा सकती है किस चीज में? डेथ रेट में, वो किस कारण से हो सकती है? ज्यादा संख्या केसेस के होने की वजह से। फर्ज करो, अब अगर मान लो कोई व्यक्ति 1 लाख कमाता है, ठीक, तो 1000 उसके कमाई का कितना परसेंट होगा? 1%। अब वही आदमी 1000 मान लो खर्च करता है, तो उसका खर्च कितना हुआ? 1%, ठीक। अब वही आदमी अगर 2 लाख कमाए और फिर भी खर्च 1000 करे, तो उसका वो कितना परसेंट हुआ? 0.5%। तो उसके संख्या में कमी आ गई ना। तो यहां पर वही कहना चाहता है कि ज्यादा केस हो गया है लेकिन डेथ की संख्या वही है, ठीक। तो उससे क्या शो कर रहा है कि डेथ के परसेंटेज में काफी गिरावट आ गई है, ठीक। अब वो क्यों हो रहा है? क्योंकि एसिम्टोमैटिक केसेस की संख्या ज्यादा है। एसिम्टोमैटिक मतलब जिसमें कोई भी लक्षण नहीं है। यहां पे 2 तरीके से चल रहा है, एक चल रहा है जिसमें लक्षण है, जिसमें सिम्टम्स हैं, और दूसरा चल रहा है जिसमें सिम्टम्स नहीं है। तो जो बिना सिम्टम्स वाले जो केसेस हैं उसने संख्या तो बढ़ा दी है, लेकिन उसमें मॉर्टेलिटी रेट है ही नहीं, मतलब कि किसी के जाने, किसी के मरने की संख्या बहुत कम हो गई, इसी वजह से उनका डेटा बहुत कम है, ठीक। कह रहा है बीइंग डिटेक्टेड ड्यू टू इंक्रीज टेस्टिंग विद रैपिड एंटीजन टेस्ट, ठीक। अब एक और टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो ये क्या कह रहा है कि एसिम्प्टोमेटिक वंस की संख्या ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है। अब समझो रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या है।
देखिए एंटीजन का मतलब क्या होता है, जब आपकी बॉडी में कोई अननोन ऑब्जेक्ट सॉरी अननोन कोई वायरस एंटर करता है तो उससे लड़ने के लिए बॉडी खुद ही कुछ चीजें प्रिपेयर कर लेती है, ठीक। तो वो जो प्रिपरेशन करता है उससे लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज बनाता है, जब वो आपकी बॉडी में बनने लगता है तो उसके कई स्टेजेस होते हैं। तो एक स्पेशल टेस्ट निजात किया गया है जिसमें ये शो किया जाता है, इसमें जिसमें ये पता लगा जा सकता है कि जो एंटीबॉडीज आपके बॉडी में बन रही हैं वो किस लेवल पे है, ठीक। अगर वो शुरुआती लेवल पे है और एंटीबॉडीज बन रही है मतलब कि बॉडी में वो वायरस प्रवेश कर चुका है, तो उसी वैसे ही हम लोग टेस्ट करते हैं, उसी टेस्ट को हम लोग कहते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट। उसी से पता लगाता है कि इस आदमी के अंदर वायरस है कि नहीं है, ठीक। अब इस टेस्ट की लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है कि इसमें ज्यादा ये इनसेंसिटिव केस है, मतलब ज्यादातर ये इनएक्यूरेट आ रहा है, ठीक है। अब इसके वजह से क्या हो रहा है कि ज्यादातर लोग पॉजिटिव तो हो रहे हैं लेकिन उनमें कोई सिम्टम नहीं है, ठीक है। कोई किसी के टच में आया, किसी को सिम्टम है, किसी को सिम्टम नहीं है, तो जो सिम्टम नहीं है फिर भी उसके अंदर कोरोना वायरस है और बॉडी उसके साथ लड़ रही है, ये उसी टेस्ट की बारे में बात कर रहा है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो लार्ज सिटीज दैट विटनेस्ड स्ट्रेन्ड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में वर्ड्स देख लेते हैं। स्ट्रेन का मतलब जब किसी भी चीज के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो उसको हम लोग स्ट्रेन कहते हैं, ठीक। शोइंग साइंस ऑफ नर्वस टेंशन और टायर्डनेस। दूसरा है सर्ज। सर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज में बहुत तेजी से बहुत फ्रीक्वेंट जो राइज होता है उसको हम लोग सर्ज कहते हैं। थर्ड इज वैलिडेशन। किसी भी चीज को मतलब फिर से चेक करना, दैट इज नोन वैलिडेट करना, चेक कर लेना, उसको क्या कहते हैं, वैलिडेट कर लेना। द एक्शन ऑफ चेकिंग और प्रोवाइडिंग प्रूविंग द वैलिडिटी और एक्यूरेसी ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मुझसे कहा कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं फिर बोलूंगा ठीक है अपना रोल नंबर तो मैं चेक करता हूं, तो मैं जब वो चेक करूंगा वो क्या कहलाएगा, दैट इज वैलिडेटिंग, ठीक। दोबारा उसको चेक करना। शॉर्टकमिंग, शॉर्टकमिंग अ फॉल्ट और फेलियर। यहां पे देखिए लिखा हुआ है अ फॉल्ट या फेलियर, मतलब कि कोई कमी, कोई भी काम जो अधूरा रह जाता है किसी कमी के कारण, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस कमी को हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट कमी कहेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज रिलाई, जिसका मतलब क्या होता है, डिपेंड। अब इन्हीं शब्द का इस्तेमाल हम लोग यहां पर करेंगे, ठीक। कह रहा है कि जो जितने बड़े शहर हैं, ठीक, उन्होंने विटनेस किया, मतलब उन्होंने देखा, क्या देखा कि उनके हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी प्रेशर पड़ा, ठीक। फॉर एग्जांपल, मुंबई में मान लो 10 लाख लोगों की कैपेसिटी है होल्ड करने की, 1 लाख की कैपेसिटी है फर्ज करो होल्ड करने की, कि 1 लाख केसेस वो देख सकता है, लेकिन वहां पे केसेस 1.5 लाख 2 लाख हो गए फॉर एग्जांपल, ठीक। मैं एक्चुअल डेटा की बात नहीं कर रहा हूं, मान लो हो गए, तो उस केस में क्या होगा, वो स्ट्रेस कर रहा है, उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है ना, ठीक। तो कह रहा है कि ड्यू टू द सर्ज इन केसेस, मतलब कि उसमें जो केसेस में जो उत्थान हुआ था, वो ऊपर जो गए थे केसेस, उसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा प्रेशर पड़ा, लीडिंग टू मोर डेथ्स, जिसके वजह से क्या हुए, ज्यादा मौतें हुई। अब जिसको जब सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो उसकी मौत हो जाएगी, ठीक है। सीम टू हैव पास द पीक, और ऐसा लग रहा है कि अब वो पीक जो है पार कर चुका है, मतलब अब वो ऊपर गया, अब धीरे धीरे वापस नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक। अब फिर क्या कह रहा है कि अब बिग शॉर्ट कमिंग, मतलब कि एक बहुत बड़ी कमी है, ठीक, किस चीज की, ऑफ रैपिड एंटीजन टेस्ट, मतलब कि रैपिड एंटीजन टेस्ट की जो सबसे बड़ी कमी है इज द लो सेंसिटिविटी। लो सेंसिटिविटी का मतलब उसकी जो पहचानने की, कोरोना वायरस को पहचानने की जो क्षमता है वो थोड़ी कम है, ठीक। इसीलिए उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा केसेस में नेगेटिव भी दे देता है और मतलब ज्यादातर जो पॉजिटिव होते हैं उनको नेगेटिव भी बता देता है, उसकी सेंसिटिविटी कम है, ठीक। और कह रहा है कि एंड डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब विपरीत, किस चीज के विपरीत, द आईसीएमआर रिकमेंडेशन, मतलब कि आईसीएमआर ने कुछ रिकमेंड किया, ठीक। क्या रिकमेंड किया, जो भी रिकमेंड किया उसके कुछ विपरीत हो रहा है, तो उसका रिकमेंडेशन क्या है, क्या देखते हैं। रिकमेंडेशन है कि मोस्ट स्टेट्स हैव वेरी लो रेट्स ऑफ वैलिडेशन ऑफ नेगेटिव टेस्ट रिजल्टिंग यूजिंग द मॉलिक्यूलर मेथड। मतलब देखो क्या है, ज्यादातर टेस्ट ज्यादातर जो स्टेट्स हैं वो टेस्ट करने के लिए जल्दी जल्दी रैपिड एंटीजन टेस्ट का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक। अब रैपिड एंटीजन टेस्ट का इस्तेमाल करने के बाद क्या हो रहा है कि सेंसिटिविटी कम है तो केसेस कम डिटेक्ट कर रहा है, नेगेटिव बता दे रहा है, और उसको पकड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मेथड एक ज्यादा इफेक्टिव मेथड है, किसके मुकाबले, रैपिड एंटीजन टेस्ट के मुकाबले। तो जो लोग को ऑलरेडी पॉजिटिव है लेकिन रैपिड एंटीजन टेस्ट उनको नेगेटिव बता दे रहा है, उनके उस केस में देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है, उस केस में प्रॉब्लम हो रहा है, रिलाइंग मोस्टली ऑन रैपिड एंटीजन टेस्ट विल रिजल्ट इन मेनी ऑफ द इन्फेक्टेड कंटिन्यूइंग टू स्प्रेड। उनका असर क्या हो रहा है कि जिन लोग को पॉजिटिव है लेकिन रैपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आ रहे हैं, वो उनके अंदर तो है वायरस, अब वो फ्रीली घूम रहे हैं। अगर वो फ्रीली घूम रहे हैं तो वो क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। देखिए लिखा है कंटिन्यूइंग, क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे किस चीज को, टू स्प्रेड, मतलब उसको फैलाना कंटिन्यू रखेंगे, किस चीज को, द वायरस, वायरस को फैलाना कंटिन्यू रखेंगे। तो ये दो चीजों का कंपैरिजन है, किसका किसका, रैपिड एंटीजन टेस्ट का और मॉलिक्यूलर टेस्ट का। रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या कर रहा है, कम टेस्ट, मतलब कम सेंसिटिव है, जिससे क्या हो रहा है कि बहुत कम केसेस को पॉजिटिव बता पा रहा है।
और जो केसेस वो नेगेटिव बता रहा है उन केसेस को कह रहा है कि आईसीएमआर की गाइडलाइन है कि उनको मॉलिक्यूलर टेस्ट कराना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर टेस्ट स्टेट्स कम करवा रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा टाइम टेकिंग है और उसी वजह से स्टेट्स उससे भाग रहे हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं। और उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है कि जो लोग पॉजिटिव है लेकिन एंटीजन टेस्ट उसको नेगेटिव दिखा रहा है, वो लोग और ज्यादा फैला दे रहे हैं केसेस को। ठीक है, कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। इसमें वर्ड्स को ध्यान दे देते हैं। देखिए यहां पे लिखा है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन, मतलब किसी भी चीज में एक कमी या उसमें रोक टोक। ठीक। एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है? टू एक्सेप्ट विलिंगली एंड एंथुजियास्टिकली, किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, विलिंगली मतलब पूरी इच्छा से और एंथुजियाज्म के साथ, पूरी एनर्जी के साथ। ठीक। इन्वेजिव, टेंडिंग टू स्प्रेड वेरी क्विकली एंड अनडिजायरेबली और हार्मफुल। इन्वेजन एक शब्द है जिसमें आपने सुना होगा, तुर्क इन्वेजन, रशिया सॉरी ये इन्वेजन बोल रहे हैं, तो कहीं पर भी जबरदस्ती घुसना हार्म करने के पर्पज से, दैट इज नोन एज इन्वेजन या इन्वेड करना। ठीक है। वैसे ही लास्ट वाला क्या है? इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ का मतलब क्या होता है? इन प्लेस ऑफ या इंस्टेड ऑफ, मतलब किसी चीज के जगह या फिर किसी चीज के मतलब किसी चीज के अलावा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If speed, low cost and constraints of molecular testing capacity are the reasons why many states have embraced rapid antigen testing, the emergency use authorization granted recently by the US FDA for a saliva test developed by the Yale University should be a good news for India. पूरे पैसेज को एक बार हम लेके चलते हैं। दो का कंपैरिजन किया है, किसका किसका? रैपिड एंटीजन टेस्ट का और मॉलिक्यूलर टेस्ट का। ठीक। अब मॉलिक्यूलर टेस्ट की बात करते हैं। कह रहा है कि अगर स्पीड, लो कॉस्ट and constraints of molecular testing capacity are the reasons why many states have embraced rapid antigen testing। कह रहा है कि अगर रफ्तार की वजह से और कम दाम की वजह से और उसमें कमी की वजह से molecular testing capacity are the reasons why बहुत सारे स्टेट्स ने रैपिड एंटीजन टेस्ट को तवज्जो दिया है, किसके मुकाबले? मॉलिक्यूलर टेस्ट के मुकाबले। तो उन्हें एक चीज को ध्यान देना चाहिए कि अभी यूएस ने एक रेगुलेशन, ये ऑथराइजेशन पास किया। ऑथराइजेशन क्या मतलब? वहां पे एक तरीका होता है जिसमें कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है कि आप इस चीज को ऑथराइज कर देते हैं, मतलब सरकार के पास ये पावर आ जाती है कि वो किसी भी चीज को एक इमरजेंसी के तौर पे इस्तेमाल करेगी। ठीक। तो उन्होंने ऑथराइजेशन दिया है, किसको दिया है? ग्रांटेड रिसेंटली बाय द यूएस एफडीए। यूएस एफडीए का मतलब क्या होता है? यूएस फेडरल मतलब वो मेडिकल टर्म है, वो उनकी एजेंसी है जो इस चीज को मतलब अप्रूव करती है, ड्रग्स वगैरह को अप्रूव करती है। ठीक। फॉर अ सलाइवा टेस्ट डेवलप्ड बाय येल यूनिवर्सिटी, मैंने बताया था येल यूनिवर्सिटी के बारे में, येल यूनिवर्सिटी आ गया। तो ये सलाइवा टेस्ट किसने डेवलप किया है? येल यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है, जिसके इस्तेमाल के लिए यूएस ने ऑलरेडी उनको ग्रांट दे दिया है। ठीक है। तो उनको ये ध्यान, इंडिया को ये सीख दे रहा है कि इंडिया को ध्यान देना चाहिए कि ऐसा भी कोई टेस्ट मार्केट में आ चुका है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। दिस रैपिड, और ये दिस किसके लिए है? सलाइवा टेस्ट के लिए। रैपिड मतलब वो तेज भी है, इनएक्सपेंसिव भी है, कम खर्चीला भी है और नॉन इन्वेजिव भी है। नॉन इन्वेजिव मतलब वो बहुत मतलब कि उसका कोई साइड इफेक्ट भी, बहुत ज्यादा कोई खतरे वाली बात भी नहीं है, जो फैलने वाला जो सिस्टम है वो भी उसमें कोई काम नहीं करता है। एंड हाईली सेंसिटिव। हाईली सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ? बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, बहुत ज्यादा जल्दी वो डिटेक्ट कर लेता है, मतलब कि बहुत कम केसेस है जिसमें वो नेगेटिव को पॉजिटिव या पॉजिटिव को नेगेटिव दिखा सकता है। ठीक। दैट यूजेस सलाइवा सैंपल्स, और इस्तेमाल किस चीज का करता है? सलाइवा सैंपल। सलाइवा बताने की जरूरत नहीं है। विल नॉट ओनली हेल्प डिटेक्ट मोर केसेस, वो सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर केसेस डिटेक्ट करने में हेल्प नहीं करेगा, बल्कि एक और चीज में हेल्प करेगा, किसमें? ऑल्सो रिड्यूस द नीड फॉर ट्रेन्ड केयर वर्कर्स टू कलेक्ट सैंपल्स। देखिए अब क्या होता है सलाइवा टेस्ट में, करना क्या हुआ? सिंपल देखो, नॉर्मल जो मुंह का सलाइवा होता है उसका इस्तेमाल करके हम लोग टेस्टिंग कर लेंगे। अभी जो टेस्ट चल रहा है उसमें गले से, फिर नाक से म्यूकस का सैंपल, क्या क्या सैंपल लेना पड़ता है, जिसमें ट्रेन्ड वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। अब ट्रेन वर्कर्स की कमी के कारण टेस्टिंग भी स्लो हो गई है, लेकिन इसके फायदा क्या होगा? इसमें ट्रेन वर्कर्स जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे क्या होगा? रैपिड टेस्टिंग भी बहुत तेजी से होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। With the testing protocol made freely available, India should facilitate rapid adoption of the test by states। कह रहा है कि ये बहुत आसानी से अवेलेबल है टेस्ट में, जो भी नियम कानून है, तो इंडिया को क्या करना चाहिए? बहुत जल्दी ही इस चीज को अडॉप्ट कर लेना चाहिए और इंडिया के सारे स्टेट्स को भी इस टेस्ट को जल्दी ही अडॉप्ट कर लेना चाहिए। ठीक। आफ्टर लोकल वैलिडेशन, ये चीज देखने के बाद कि लोकली ये वैलिडेट मतलब कि अप्रूव हो जाए। ठीक है, सब कुछ अच्छे तरीके से हो करके, जितने भी कानूनी प्रक्रिया उनको करने के बाद। ठीक। फिर क्या कह रहा है? अर्ली रिजल्ट्स ऑफ द सलाइवा टेस्ट हैव बीन एनकरेजिंग। एनकरेजिंग मतलब उत्साहवर्धक, जो उसके जो स्टार्टिंग के जो रिजल्ट आए हैं वो काफी उत्साहजनक है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जिसका इस्तेमाल आगे हम लोग किया जा सकता है। एंड इंडिया विल ह्यूजली गेन बाय एम्ब्रेसिंग इट। एम्ब्रेस का मतलब क्या बताया था मैंने?
एक्सेप्ट विलिंगली मतलब कि उसको एकदम खुले तौर पे एक्सेप्ट करना, तो मतलब इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा और इंडिया को उसको खुले तौर पे एक्सेप्ट भी करना चाहिए। इन ल्यू ऑफ द अनरिलायबल रैपिड टेस्ट, इन ल्यू ऑफ का मतलब क्या बताया, इन प्लेस ऑफ, किसको रिप्लेस, किसके प्लेस पर, रैपिड एंटीजन टेस्ट को, जिसको बताया क्या कि अनरिलायबल है। अनरिलायबल का मतलब क्या होता है, जिसपे हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। यहां देखिए लिखा है रिलाई, पिछले पैसेज में दिया था रिलाई, RELY, रिलाई का मतलब क्या होता है, डिपेंड करना, और अनरिलायबल मतलब जिसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। ठीक, किसके ऊपर नहीं डिपेंड कर सकते, रैपिड एंटीजन टेस्ट के ऊपर। पर्टिकुलरली ठीक व्हेन द वायरस स्प्रेड्स टू रूरल एरियाज, खास तौर पे जब वायरस अब रूरल एरियाज की तरफ अपनी कदम बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये पैसेज सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस और उसके टेस्टिंग और डिफरेंट चीजें के बारे में था। तो इसमें आपको इंग्लिश के नॉलेज के साथ साथ आपको और भी कुछ नॉलेज मैंने दी है, जैसे मॉलिक्यूलर टेस्ट के बारे में, इसके बारे में, और रैपिड एंटीजन टेस्ट और सलाइवा टेस्ट के बारे में। होपफुली आपको ये चीजें क्लियर होंगी। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वोकैब्स है उसको प्लीज गो थ्रू होइए, उसको जाकर के एक बार समझिए, देखिए कैसे है क्या है, उसको रट्टा मारिए, समझिए, और आने वाले एग्जामिनेशन में आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। सो हम लोग जल्द ही मिलेंगे फिर से अगले सेशन में, यानी कि कल, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फेथ।